देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे ही शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में, तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं, और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटरिज्म को। बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु। देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे ही शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ,
श्रीलंका में जो हुआ और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब, उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटरिज्म को बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु।